उदाहरण देते हुए निम्नलिखित अवस्थाओं के दौरान स्वयं की विशेषताओं को बताइए। ये हमारा प्रश्न 5 नंबर का पूछा जा सकता है और ये भी रहेगा आपके लिए। पहला अवस्था तो है शैशव काल अवस्था, दूसरा अवस्था है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। ये चारों अवस्थाओं में से एक अवस्था भी आपसे पूछा जा सकता है, छोटे नंबर में पूछा जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर में, लेकिन अगर इन चारों अवस्थाओं को पूछा जाता है तो ये 5 नंबर का प्रश्न तैयार होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैशव काल के दौरान क्या होता है। तो स्वयं के प्रत्यय का निर्माण क्रमिक रूप से होता है, मतलब बच्चों के अंदर शैशव काल में जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनके अंदर स्वयं का निर्माण स्टेप बाय स्टेप होता है, दर बाय दर होता है। 11/2 वर्ष के शिशु को स्वयं की छवि प्रतिबिंब की पहचान होने लगती है। जो इस आयु के बच्चे होते हैं ना, वो खुद के प्रतिबिंब को देख के पहचानना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2.5 साल के आसपास के बच्चे जो होते हैं उनका सर्वनाम का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ना बिल्कुल क्लियर तरीके से बात नहीं कर पाते, तो वो छोटे छोटे चीज़ों को बोलते हैं, जैसे कि मैं, मेरा, ये सारे जो छोटे छोटे शब्द हैं ना, इनका प्रयोग वो करना शुरू कर देते हैं। क्लियर तो बोल नहीं पाते, लेकिन इन छोटे छोटे शब्दों को बोलना वो शुरू कर देते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है तस्वीरों में, जब वो तस्वीर हो जाए या फिर आईना हो जाए, इन सभी चीज़ों में खुद की तस्वीर को पहचानना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वयं को दूसरे से अलग एवं विशिष्ट आंक सकते हैं। इस अवस्था के बच्चे अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग देखने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब शैशव काल के दौरान होता है। वहीं पे अगर हम प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात कर लें तो 3 वर्ष तक की आयु के दौरान बच्चों को हम बाल्यावस्था के अंदर रखते हैं। इसमें क्या होता है कि भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है, बच्चे बात करना शुरू कर देते हैं और खुद के लिए खुद को विशेषात्मक, मतलब एक अलग भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छा खेल सकता हूँ। अपने आप को लेके सकारात्मक सोच रखने लगते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। इस अवस्था में बच्चे के लिए स्वयं का निर्माण उसकी शारीरिक विशिष्टताओं पर आधारित होता है। वो जब खुद को विकसित कर रहे होते हैं, अपने आप को विकसित करने में उनका जो शारीरिक विशिष्टता होता है, ये उनका बेस होता है, आधार होता है। जैसे कि मैं लंबा हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं तेज भाग सकता हूँ, मैं अच्छा पढ़ाई कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें बाल्यावस्था के दौरान उनको स्वयं को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा वे अपने आप को केवल मूर्त गतिविधि एवं आंतरिक कल्पनाओं के आधार पर पहचानते हैं। मूर्त गतिविधि और आंतरिक कल्पना का मतलब होता है कि वो अपने आप को अपने सोच में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अपने सोच के दौरान, अपने समझ के हिसाब से वो अपने आप को अन्य बच्चों से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान होने वाली बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्य बाल्यावस्था के दौरान क्या क्या होता है। तो 6 से 9 वर्ष का जो बच्चा होता है अपनी आंतरिक विशिष्टताओं को महत्व देने लगता है, जैसे कि मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, मैं दूसरों की तुलना, मतलब खुद को ना दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कब? मध्य बाल्यावस्था के दौरान। वे दूसरे बच्चे को देख के अपने आप को और ज़्यादा पॉजिटिव लेते हैं, अपने आप को एक्स्ट्रा मतलब बताते हैं और इन सारी चीज़ों को वो लोगों के सामने रखते हैं। ये आयु क्या होता है? तो ये 6 से 9 वर्ष तक की आयु होती है। इस आयु में बच्चे स्वयं को आदर्श एवं वास्तविक स्व के अंतर के आधार पर आंकना शुरू कर देते हैं, अर्थात वे समझते हैं कि कक्षा में सबसे अधिक अंक लाने वाला, एग्जाम में सबसे अच्छा करने वाला अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए 6 से 9 वर्ष की आयु के ऐसी आयु होती है जिसमें बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि उनके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, वो कैसे अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। किसी भी गेम में या कक्षा में या टेस्ट में या एग्जाम में कैसे उन्हें सबसे ज़्यादा अंक लाना होगा और क्या करना पड़ेगा उसको, तो उनको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसके अलावा इस आयु के बच्चों के लिए मित्र महत्वपूर्ण होते हैं, फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वे अपने मित्रों के जैसे ही कपड़े, खिलौने इत्यादि लेना चाहते हैं। उन्हें वही चीज़ चाहिए जो उनके दोस्तों के पास होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बैट की बात कर लेता हूँ, बल्ला की बात कर लेता हूँ। ये जो आयु होती है 9 वर्ष तक की आयु, इसमें अगर किसी फ्रेंड ने नया बैट ले लिया है तो बच्चा कोशिश करेगा कि उसी तरह का बैट उसके पास भी हो।
उसी के तरह कपड़ा उसके पास भी हो, उसी के तरह जूता, साइकिल या जो भी और गैजेट्स होते हैं, प्लेइंग गैजेट्स, गेम गैजेट्स, ये सारी चीज़ें उनके पास भी उन्हीं के जैसा होना चाहिए। तो ये सब मध्य बाल्य अवस्था के दौरान देखने को मिलता है। किशोरावस्था के दौरान, तो इस अवस्था में किशोर विभिन्न कारणों से तनाव और मानसिक उथल पुथल की स्थिति से गुजरते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब बच्चे किशोरावस्था में आ जाते हैं, बेसिकली इसको हम 10 से लेके 18 वर्ष ही जोड़ते हैं, हालांकि 20 वर्ष भी आप ले सकते हैं। इस आयु में क्या होता है कि जो किशोर एवं किशोरियां होते हैं उनके तनाव, मानसिक उथल पुथल की स्थिति होती है। क्या करें, कैसे स्वयं को बेहतर बनाएं, कैसे एग्जाम पास करें, आगे हमें क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है और स्वयं के लिए विवरण विरोधाभासी हो जाता है। वो मतलब खुद से विरोध करने लगते हैं और शांत नहीं रहते। जैसे कि मैं शांत रहता हूँ पर कभी कभी विचलित हो जाता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि इस आयु के बच्चे को शांत के साथ साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, स्वयं को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें किशोरावस्था के दौरान आता है। दूसरा पॉइंट है स्वयं के लिए आदर्श तथा अमूर्त विवरण, जैसे कि अत्यधिक संवेदनशील, ईमानदार इत्यादि भी इसी अवस्था के दौरान बालक एवं बालिकाओं में देखने को मिलता है।